हाँ एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने सेमेंटिक टेक्स्ट को कवर किया था और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एंटिटीज को। एंटिटीज क्या होते हैं एचटीएमएल में, और कुछ नए टेक्स्ट को। और ये हमारे एचटीएमएल का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो आगे की वीडियोस आएंगे उसमें हम सीएसएस शुरू करने वाले हैं, और सीएसएस में हम इंस्टाग्राम क्लोन जैसी वेबसाइट भी बनाने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ट्विटर क्लोन भी बना के दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम क्लोन भी बना के दिखाऊंगा। हम फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड बहुत सारी चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं सीएसएस में, जो आगे आगे की वीडियोस आने वाली हैं। तो यदि अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। आप इसको जो है बुक मार्क कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप बुक मार्क कर सकते हैं और इसको सेव करके जो है पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा लेक्चर नंबर 10। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपका लेक्चर, और ये हमारा लास्ट लेक्चर है एचटीएमएल का, लेक्चर 10। और इसको मैं ओपन कर लूंगा विजुअल स्टूडियो कोड में, वीएस कोड में। ठीक है, और वीएस कोड में ओपन करने के बाद जो है देखिए, जो हम अब तक करते आए हैं वही करेंगे। हम एक फाइल बनाएंगे, तो इसको मैं यहाँ से जो है बंद कर दूंगा। यहाँ पर एक नया फाइल बना लूंगा, index.html। index.html, ठीक है, ये मेरा जो है फाइल बन गया। इसको जो है मैं बंद कर दूंगा, और यहाँ पर शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन और एंटर। और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा आपका एंटिटीज। तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, ब्राउजर ओपन करूँगा, और ब्राउजर ओपन करके इसको मैं साइड में रखूँगा, और इसको फिर से साइड में करूँगा, और इधर मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइटल दे देंगे आपका एंटिटीज, एंटी आपका टीज, एंड आपका न्यू टैक्स, एंटिटीज और न्यू टैक्स। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक H1 दूंगा, और H1 देके जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा एंटिटीज, एंटिटीज एंड आपका एंड यानी कि एट द रेट, और आपका न्यू आपका टैक्स। ठीक है, हो गया। इसको ओपन विथ हम क्या करेंगे, लाइव सर्वर करेंगे, तो ये हमारा लाइव सर्वर में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए एंटिटीज क्या होते हैं। एंटिटीज यानी कि सिंबल। जैसे आपने कॉपीराइट का सिंबल तो देखा ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे वेबसाइट में कॉपीराइट का सिंबल दिखता है। लाइक अगर मैं आपको W3 स्कूल ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, W3 स्कूल ओपन करके दिखाऊं, तो W3 स्कूल के जब आप नीचे जाएंगे तो आपको एक कॉपीराइट दिखेगा। सारे वेबसाइट में एक कॉपीराइट दिखता है, कॉपीराइट इतना से इतना। देखिए यहाँ पर एक कॉपीराइट आ रहा है, कॉपीराइट 1999 से। एक सी का साइन आता है, इसके में नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर अमेजन आपको ओपन करके दिखाऊं, और अमेजन के अगर मैं एकदम नीचे चले जाऊँ, एकदम नीचे, ठीक है, मैं एकदम नीचे जाऊंगा, अमेजन के मैं नीचे जाना चाहता हूँ। ठीक है, एकदम नीचे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक कॉपीराइट का सिंबल है। ये देखिए यहाँ पर सी, सी के अंडर में सर्कल है, तो यही तो आपकी एंटिटीज है। यही आपके क्या है, एंटिटीज होते हैं। तो इस तरह के कॉपीराइट का सिंबल होना, और भी बहुत सारे सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। तो इस तरह के सिंबल हम कैसे लगा सकते हैं, देखिए इस तरह के सिंबल लगाना बहुत आसान है। हम इसको बंद कर देंगे, मैं इसको बंद कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो आप इसको बगल में रखें, और बगल में रखकर जो है मैं आपको जो है इसमें एक नया नोट्स दूंगा। ठीक है, तो ये आपका नया नोट्स है। ठीक है, दो नोट्स बनाए हैं, तो आप इसको जो है मैं आपको इसको दे दूंगा। ठीक है, तो एंटिटीज के लिए क्या करेंगे देखिए, तो आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको जो है मैं नोट्स दूंगा, नोट्स से डायरेक्टली कॉपी करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इस तरह से, एक मैं बनाऊंगा डिव, और इसको मैं दे दूंगा यहाँ पर क्लास दे दिया फुटर, क्लास जो है दे दिया मैं फुटर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो साइन है एंड एंड कॉपी, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, एंड और COPY कॉपी, और ये सेमी कॉलन। ठीक है, और 1999 से 2025, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर इस तरह के सिंबल आ जाएगा। देखिए सी आगे कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो इस तरह से आपकी एंटिटीज होती हैं। ठीक है, आप चाहें तो और भी एंटिटीज दे सकते हैं। लाइक हमारे पास और भी एंटिटीज हैं, या आपका ये भी है एंड और LT। इससे क्या होगा, इससे आपका एरो किया जाएगा। एरो यानी कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर जो है आपको दे के दिखाऊं, तो आपका लेफ्ट एरो आता है, इससे आपका लेफ्ट एरो आएगा। ये देखिए आपका लेफ्ट एरो आएगा, और इसको हम क्या करते हैं, नया दिखाते हैं। तो मैं कंट्रोल Z करूंगा, और इसको मैं कंट्रोल Z करूंगा, और मैं H1 लूंगा। और H1 में अगर मैं इसको यहाँ डाल दूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँ एंगुलर। ठीक है, एंगुलर, और इससे जो है वो बंद हो जाता है। तो इससे आपका ये जो है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
तो इससे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरह से आप सिंबल दे सकते हैं। आप जो है ये सारे एंटिटीज कहलाते हैं। आप जो है बहुत सारे एंटिटीज हैं। आप जो ये देखिए ये आपका इस तरह से सिंबल आ जाता है, ये सिंबल आता है। तो ये सारे सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, ये सारे सिंबल्स को हम एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी के बाद जो है आपको बहुत सारे न्यू टैग गिवन होते हैं आपके एचटीएमएल में, ठीक है। लाइक आपका कोड टैग, प्री टैग, आपका केवीडी टैग, मार्क टैग। तो देखिए मैंने आपके लिए एक नया जो है नोट्स बना के रखा है, ठीक है। तो जैसे आपको कोड टैग है, तो कोड टैग से क्या होगा, कोड टैग से मोनो स्पेस फंट में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोड टैग लिखूँ, COD कोड। मैं क्या करता हूँ देखिए, यहाँ पर एंटर करूंगा और यहाँ पर कोड लिखूंगा, और कोड लिख के जो है यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो है दिस इज आपका कोड टैग, ठीक है। तो आप देखिए ये फंट कोई दूसरा ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दूसरा फंट चाहिए तो कुछ आप इस तरह से कोड टैग ले सकते हैं। कोड के बाद हमारे पास एक प्री टैग होता है। तो प्री टैग क्या होगा, मान लीजिए प्री टैग लिया और प्री टैग में मैं यहाँ पर स्पेस दे दिया, इस तरह से स्पेस दे दिया और यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो। तो वो स्पेस भी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये स्पेस इतना गैप है तो स्पेस भी आ जाएगा। ये है आपका प्री टैग का कमाल, ठीक है। बाकी टैग में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मैंने एक H1 लिखा और H1 में मैंने हेलो लिखा, और हेलो में भले ही जितना ही स्पेस दे दूं, इतना स्पेस भी दे दिया, लेकिन वो स्पेस नहीं आएगा। लेकिन जो आपका प्री टैग है उसमें मैं जितना स्पेस दे दूं वो सारे स्पेस को भी काउंट करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर इंटर मार दूं तो नया लाइन में आ जाएगा। देखिए नया लाइन में आ गया, एक और इंटर करूं तो फिर से नया लाइन में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका प्री टैग जो है काम करता है, ठीक है। प्री टेक के बाद जो है आपका केवरी टेक होता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक होता है आपका मार्क टेक। तो मार्क टेक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पर पैराग्राफ है, यहाँ पर पी लिखा, यहाँ पर लॉरेम है आपका 10, ठीक है। और मुझे इस वर्ड को, ये एमिट वर्ड को हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस एमिट के इस एमिट को मैं रेप अप कर लूंगा मार्क टैग में, ठीक है। मार्क कर दूंगा और इसके अंदर ये एमिट कीवर्ड, इस एमिट को रख दूंगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। आप उसको जो इस तरह से हाईलाइट कर सको, देखिए ये वाला पार्ट जो है हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आपका मार्क टैग होता है, ठीक है। एक हमारे पास मार्की टैग भी होता है। तो हम मैं आपको यहाँ बताऊं तो मार्क्यू टैग होता है। तो यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हैं इसको, मार्क्यू मार्क एक मार्की टैग होता है, ठीक है। तो इस मार्की टैग से क्या होता है कि मान लीजिए मैंने हेलो लिखा इस तरह से, तो हेलो जो है मेरा वो चलता हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हेलो है, ये हेलो इधर से चलता हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ पर हेलो है, हेलो चलता हुआ आ रहा है इधर से, लेफ्ट से लेकर राइट से। आप डायरेक्शन जो है डायरेक्शन में आप जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे वेबसाइट देखते हैं जहाँ पर इस तरह से नीचे आते रहते हैं, बहुत सारे हेडलाइन आते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है एक H1 दे दूँ और H1 में जो इस तरह से हेलो लिख दूँ, तो H1 में आप हेलो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर H1 में मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ पर लॉरेम 10 लिख दूँ, तो लॉरेम 10 लिख दूँ तो वो बहुत सारा सेंटेंस आ जाएगा। आप इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं जो हमने सीखा है, इस तरह से स्टाइल। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आप दे सकते हैं येलो, ठीक है, येलो दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो बैकग्राउंड कलर में आप बहुत सारे वेबसाइट में, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में इस तरह से देखते हैं। तो ये मार्केट टेक से ही होता है, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जो है ये सारे टैग्स है, टाइम है, और जो मैंने आपको दिखाया ये सारे फैंसी टैग, आर्टिकल, ऐसा आपको सेमेंटिक टैग्स भी कहा जाता है, न्यू टैग भी कहा जाता है। तो ये टैग का मैंने आपको रेफरेंस दे रखा है, आप यहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। इसका भी मैं आपको लिंक जो है दे दूंगा, डाउनलोड और लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई। जो मेरा मकसद था कि आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए। आई होप कि जो है वो चीज़ें जो है सही हुई। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो। ये हमारा एचटीएमएल का लास्ट लेक्चर था। आप जो है कमेंट करके बताओ, यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज़ ऐड करूँ तो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं जो है इसमें इस सीरीज़ में एचटीएमएल की वीडियो जो है मैं ऐड कर दूँ। तो ये हमारे एचटीएमएल का लास्ट लेक्चर था। हमारे एचटीएमएल के सारे लेक्चर जो है कवर हो गए। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से हम सीएसएस करेंगे, और सीएसएस में मज़ा ही आ जाने वाला है। तो यदि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हैं तो इसको एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। आप इसको बुकमार्क कर लीजिए। और जो है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, एक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में।